हाँ तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान का पूर्ण सॉल्यूशन, जिसमें पूरे ऑब्जेक्टिव का आपको सॉल्यूशन है और पूरे पेपर में लिखे हुए वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगा। प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखते रहें। यहाँ से आप बताता चलता हूँ मैं कि किस प्रश्न का कौन सा जवाब सही होगा। तो पहले हम आते हैं, सही विकल्प चुन कर लिखिए। पहला एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है, तो एप्सिलॉन जीरो पहला का स नंबर होगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दूसरे में चलते हैं, यदि किसी विलगित वस्तु से निकाल दिया जाए तो उस पर आवेश होगा, तो दोस्तों उस पर आवेश होगा शून्य, दूसरा का अ नंबर शून्य होगा। तीसरा है, वायु का परावैद्युतांक होता है, तो वायु का परावैद्युतांक होता है हमारा 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। तो तीसरा का अ नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। अब चौथा में चलते हैं, समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण होता है, तो समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। आपको पता होगा कि जो क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, तो उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अतः चौथा का ब नंबर होगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका पूर्ण सॉल्यूशन जो है आपको वीडियो के लास्ट तक एक पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको इसका पूर्णतः सॉल्यूशन मिल जाए। पाँचवा है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक पाँचवा का ब नंबर फैरेड है। तो आप पाँचवा का ब नंबर इसका करेक्ट आंसर, इसमें टिक लगा लीजिए। छठवां, पृथ्वी का विद्युत विभव होता है, तो पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य होता है, तो छठवां का अ नंबर टिक लगा दीजिए, इसका करेक्ट आंसर है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग का क्रम है, 7वां नंबर क्वेश्चन है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का क्रम है, तो इसमें उसका जो क्रम होता है अनुगमन वेग का मुक्त इलेक्ट्रॉन के 10 की पावर -4 मीटर कोटि का होता है, तो 7वां का ब नंबर होगा, करेक्ट आंसर है ब, टिक लगा लीजिए। 8वां, विभव मापी की संतुलन की स्थिति में इसका प्रतिरोध होता है, तो जब विभव मापी संतुलन की स्थिति में होता है तो जो विभव मापी का प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, इसलिए 8वां का ब नंबर करेक्ट आंसर है, उसमें टिक लगा लीजिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान भरो। पहला जो क्वेश्चन है वो है, दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को दोस्तों वो आकर्षित करेंगे। तो आप इसमें प्रश्न नंबर दूसरा के पहला में आकर्षित करेंगे लिख लीजिए। यदि आप अभी नहीं लिखते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, इसका पूरा सोल्यूशन एक पेपर में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। दूसरा है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध डॉट 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 होता है, तो दोस्तों आपको बता दूं एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं होती है, अतः एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध दोस्तों शून्य होता है, तो आप शून्य भर लीजिएगा। तीसरा, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के डॉट 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 गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। दोस्तों आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब उस पर एक लारेंज बल लगता है, लेकिन जब समांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, तो आप समांतर लिख लीजिएगा। चौथा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो आपको पता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, तो इसमें आप फैराडे भर लीजिए। पाँचवा, प्रेरित धारा की दिशा डॉट डॉट नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है, तो प्रेरित धारा की दिशा लारेंज नियम की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। प्रेकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, तो प्रेकत्व का विमीय सूत्र आपको बता दूं ml² टी की पावर -2 ए की पावर -2 होता है। आपको वीडियो के अंत तक में आपको इसका पूरा एक पेपर में लिखा हुआ सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अनुनादी परिपथ में शक्ति गुणांक होता है, तो अनुनादी परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है वो दोस्तों 1 होता है। अब इसी तरह से अब सही जोड़ी हम लोग आते हैं, 7 सही जोड़ियाँ हैं, खंड ए हैं, खंड बी हैं, खंड ए वाले को खंड बी से मिलाना है, तो देखते हैं किसका कौन होगा। तो देखिए, रेडियो तरंगे का होगा मार्कोनी 1899, मतलब एक का अंगा नंबर। सूक्ष्म तरंगे का खोज हर्टज ने की थी, तो दूसरा का चय नंबर। और तीसरा अवरक्त तरंग हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻11 हर्टज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्टज तक। अब आती है दृश्य प्रकाश तरंग।
तो दृश्य प्रकाश तरंग जो होता है 700 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। तो चौथा का क होगा। पचमा पराबैंगनी रंग, पराबैंगनी रंग की खोज जो है रिटर ने की थी, जिसका वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम से 6 एंगस्ट्रॉम होता है। तो आप पराबैंगनी किरण में जो है पराबैंगनी जो रंग है उसमें आप रिटर में ख नंबर में टिक लगा लीजिए। तो पचमा का ख होगा। छठवां यक्स किरण, यक्स किरण जो है वो रोटांजन, इसमें रोटांजन गलत लिखा है, रोटांजन ने की थी, जिसका तरंग दैर्घ्य 1000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 की पावर -3 एंगस्ट्रॉम होता है। तो छठवां का घ घड़ी घ में लगा लीजिए आप टी। अब सातवां है गामा किरण, गामा किरण हो किसमें हेनरी लोकरल, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 की पावर -4 एंगस्ट्रॉम। तो सातवां का ग से टिक लगा लीजिए, मिला लीजिए। तो इसी तरह से सही जोड़ी होगी। पहला का अंगा, दूसरा का च, तीसरा का छ, चौथा का क, पचमा का ख और सातवां का ग। इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत बताइए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो हैं वो विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होती है। अतः जो इनका मुख्य स्रोत होगा विद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र के दोलन होंगे। तो आप लिख लीजिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होती हैं। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इसके सॉल्यूशन पेपर में अपलोड किया हूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इसका पूर्णतः सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और सॉल्यूशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही देर बाद मैं आपको आंसर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन अपडेट करूंगा। दूसरा, प्रकाश निर्वाह में संचरित हो सकता है किंतु ध्वनि नहीं, क्यों? रीजन है इसका, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि के चलने के लिए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रकाश निर्वाह में संचरित हो सकता है लेकिन ध्वनि नहीं। इसका भी मैंने एक पेपर में लिख के लास्ट में डाल दिया हूँ। कुहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब होगा औरक्त विकिरण। चौथा, भंवर धाराएं क्या हैं? तो भंवर धारा की परिभाषा है, जब किसी चालक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक पर धाराएं प्रेरित होने लगती हैं, धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं, उस धारा को ही भंवर धारा कहते हैं। और ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित क्यों बनाया जाता है? पांचवा, ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित बनाने का रीजन ये है कि उसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं उसके प्रभाव को कम किया जा सके। और एक हेनरी को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों एक हेनरी आप स्वप्रकत्व के पाठ में जाएंगे, वहां से इसका परिभाषा ढूंढ लीजिएगा। और एक है दाएं हाथ का नियम एवं उपयोग, इसका आपको चुंबकीय पाठ से इसका भी मिल जाएगा, दाएं हाथ का नियम लिखिए। इसी के साथ दोस्तों आप आगे देख लीजिएगा, पेपर में दिखा दे रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो के अंत में अपडेट किया हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी तुरंत। थोड़ा वेट कीजिए, बने रहिए वीडियो में। ये रहा सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव का, अच्छे से देख लिए। प्रश्न 1 का उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। और ये प्रश्न 2, थोड़ा प्रश्न नंबर 2 में काट पीट है, आप समझ लिए। पहला आकर्षित, दूसरा शून्य, तीसरा समांतर, चौथा फैरेड, पांचवा लारे नियम, छठवां ml² t⁻², a⁻², और सातवां 1। और यहाँ पे सही जोड़ी आपका पूरा है, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पेपर से मिला लीजिए। यही पेपर आपके पूरी अर्धवार्षिक की परीक्षा में आने वाला है। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। इसी तरह से दोस्तों इस वीडियो से मैं अलविदा लेता हूं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपको आदि और पेपरों का पेपर चाहिए और उसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पूरा का पूरा पेपर यही आएगा, कंफर्म है, तय है।